हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रवाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आप सब से मेरा एक अनुरोध है कि ये वीडियो शुरू से अंत तक सब जरूर देखें और अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों में भी शेयर जरूर करें। तो आज मैं आपको माँ की ममता या समझो कि माँ की हमारे जीवन में क्या महत्वता है उसे बताने जा रही हूँ। इसे मैं कुछ पंक्तियों से स्टार्ट करना चाहूँगी। माँ जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती, माँ जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती, सचमुच माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं होती, सचमुच माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। ये एक बेटी, बहू और बेटे, भाई सबको आज ये समझना होगा कि आज की जीवन शैली सबकी ऐसी हो गई है कि सब सोचते हैं मुझसे अधिक तो कोई व्यस्त नहीं है। बस ये व्यस्तता बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के सामने बयान करते हैं ताकि उनके माँ बाप को लगे कि सचमुच में ही शायद ये व्यस्त हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से जो बड़े हैं या शादीशुदा हैं उन सब से मेरी विनती है कि ये व्यस्तता तब कहाँ चली जाती है जब आप शादी ब्याह या घूमने के लिए निकलते हैं। यदि इसे व्यस्तता कहते हैं तो सरासर अपने माँ बाप से आप बेईमानी कर रहे हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करने तक परेशानियां जूझते हुए हमेशा बच्चों का साथ देते हैं तो बच्चे कैसे अपने माँ बाप जिन्हें अधेड़ उम्र या अधिक आयु में बच्चों की जरूरत महसूस करते हैं तो बच्चे अपनी व्यस्तता बताकर अपने माँ बाप से दूर कर लेते हैं। स्पेशली माँ जिसने हमें जन्म दिया होता है वे अपने बच्चों के हर दुख को हरने या दूर करने की कोशिश करती है। माँ के साथ चाहे लड़कियां या लड़के जो भी हो, यदि लड़कियां माँ की सेवा मान बहुत करती हैं लेकिन फिर भी माँ को ये आस लास्ट सालों में जरूर होती है कि मेरे लड़के मेरे पास बैठे बातें करें या मेरे प्यार को समझे। लेकिन लड़के अपने ही बहानों में लगे रहते हैं और ना केवल माँ से धोखा करते हैं बल्कि अपने आप के कर्मों में भी गलत बात का समावेश करते हैं जो शायद उन्हें पता नहीं चल रहा होता है। बेटे को अपनी माँ की यदि पुकार या प्यार ही महसूस नहीं होता है तो इसका मतलब है ये लड़के केवल दिखावट में अपनी माँ के साथ जुड़े हैं। लड़कियां जितना भी माँ के लिए कर लें फिर भी माँ को अपने बेटों का दुख हमेशा मन में रहता है जो शायद वह किसी को बताती नहीं है। हाँ, लेकिन जब कोई माँ अपनी आस छोड़ देती है तो समझो वे अब इस दुनिया से मुक्त होना चाहती है। चाहे बेटियां कितना कुछ ना कर ले माँ के लिए तो भी फिर भी मेरी आप सब बेटों से हाथ जोड़कर विनती है, ये आस माँ की मत तोड़ो। माँ कम खा सकती है, कम पहन सकती है, लेकिन बेटों के समय से जुड़ना चाहती है तो थोड़ा समय अपनी माँ के लिए जरूर निकाले। यदि आप और काम के लिए जैसे समय निकालते हैं, क्योंकि जब माँ की आस टूटने लगती है हर उस इंतजार के बाद जिसके लिए वह जी रही होती है तो वह ईश्वर से अपने को इस मोह माया से मुक्ति की चाहत करने लगती है। हाँ, जो व्यक्ति माँ के लिए बहुत करता है या प्यार करता है सच्चे दिल से उस व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बगैर भी वे अपने प्राणों को बचाकर रखती है। ये तब होता है जब माँ और जिसे वे प्यार करती है दोनों ही ईमानदारी से जुड़े हुए होते हैं और व्यक्ति के अंग स्पर्श होते ही इस दिव्य आत्मा को अनुभव हो जाता है कि आपका अपने प्राणों से प्यारा व्यक्ति आपके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच गया है और वह अपने प्राणों को छोड़ देती है। जबकि बाद में लड़कों के पास सभी रस्म अदा करने के लिए वक्त भी मिल जाता है और यदि यही थोड़ा थोड़ा वक्त माँ के समय समय पर देते रहते तो माँ की आयु भी लंबी हो जाती है। जैसे कि माँ की आस होती है वैसे ही एक पिता की भी इच्छा होती है कि मेरे से बच्चे दिल से जुड़े कुछ वक्त निकालें। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ लेकिन थोड़े शब्दों में इस बड़े रहस्य के राज को आप सब समझो तथा अपने माँ बाप की ये ममता की आस को टूटने ना दे, नहीं तो माँ बाप को अपने प्राण छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरी आप सब से हाथ जोड़कर एक अर्ज है कि अपने माता पिता के प्रति अपने फर्ज तथा कर्ज यदि अदा करना चाहते हैं तो उन्हें बुढ़ापे में अकेला ना छोड़े और उन्हें कुछ समय देकर उनकी आस को टूटने ना दें ताकि वे हमारे बीच
लंबे समय तक खुशी खुशी रह सके और अपने अंतिम श्वास भी खुशी खुशी छोड़ सके। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। माँ बाप का दिल जीत लो, माँ बाप का दिल जीत लो तो कामयाब हो जाओगे, माँ बाप का दिल जीत लो तो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। अंत में मैं कुछ और भी कहना चाहूँगी। करो दिल से सजदा तो, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता, खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी, तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।